नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। गौतम बुद्ध चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबंध डॉक्टर KKBM सुभारती अस्पताल द्वारा समय समय पर निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर, रियायती दरों पर चिकित्सा सेवाएं तथा विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया जा रहा। अस्पताल द्वारा इन दिनों बोन एंड ज्वाइंट वीक 2026 के तहत स्कूलों, शिक्षण संस्थानों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों में विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा, जिसमें लोगों को हड्डियों एवं जोड़ों के स्वास्थ्य, सही जीवन शैली और समय पर उपचार के प्रति जागरूक किया जा रहा। इसके साथ ही अस्पताल की बोधि स्कीम, सुभारती निरोग योजना, बुजुर्गों के लिए विशेष सुविधाएं, निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर और रियायती स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ भी बड़ी संख्या में लोग उठा रहे। इन सभी योजना और अस्पताल की जनहितकारी पहलों की जानकारी सुभारती अस्पताल के प्रचार प्रसार प्रमुख डॉक्टर प्रशांत कुमार भटनागर ने ब्यूरो चीफ आशा रावत से विशेष बातचीत के दौरान साझा की। आइए जानते हैं कि आम जनता इन योजनाओं का लाभ किस प्रकार प्राप्त कर सकती है। आप सभी को नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। इस समय हम सुभारती अस्पताल झाझरा में हमारे साथ एक बार फिर मौजूद हैं सुभारती अस्पताल के प्रचार प्रसार प्रमुख डॉक्टर प्रशांत कुमार भटनागर जी। एक और महत्वपूर्ण जानकारी लेकर हम आपके पास आए हैं। डॉक्टर साहब का स्वागत करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आशा जी। आप हम समय समय पर हमारे दर्शकों को आप बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी साझा करते रहते हैं। आज हम फिर एक बार दर्शकों की डिमांड पर आपके पास आए हैं कि सुभारती अस्पताल में जो अभी निःशुल्क जो चल रही है, हाल ही में आपने बोन एंड जॉइंट वीक जागरूकता अभियान जो आपके यहाँ चल रहा है, पहले तो मैं उसके बारे में अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी। जी सर। धन्यवाद। बोन एंड जॉइंट वीक के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि जैसे सुभारती अस्पताल हमेशा से ही क्षेत्रवासियों के लिए, ग्रामीणों के लिए या जो हमारे पर्वतीय इलाकों में लोग रहते हैं उनके लिए समय समय पर हर हेल्थ कैंप लगाता रहता है या जागरूकता अभियान चलाता रहता है या कोई ना कोई विशेष कार्यक्रम, स्कीम, योजना इस तरह संचालित करता रहता है। तो उसी क्रम में अगस्त के पहले महीने में बोन एंड जॉइंट वीक जो है, जो इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन है, उसके तत्वाधान में सुभारती अस्पताल द्वारा ये मनाया जा रहा है। इसके तहत हमारे अस्पताल द्वारा इस पूरे हफ्ते देहरादून के कई क्षेत्रों में कैंप लगाए गए हैं, साथ ही जागरूकता सेमिनार आयोजित किए गए हैं, जिसके अंदर हमारे जो ऑर्थो विभाग की सीनियर फैकल्टी हैं, प्रोफेसर हैं, वो स्कूल्स में गए हैं, कंपनीज में गए हैं, फैक्ट्रीज में गए हैं, ओल्ड एज होम में गए हैं, कई ग्रामीण क्षेत्रों में गए हैं और जो समस्याएं होती हैं, जैसे जोड़ों की दर्द की समस्या होती हैं या रीढ़ की हड्डी, पीठ के दर्द की समस्या होती है, या बच्चों में कैसे उनकी हड्डियों को वो मजबूत रखें, क्या खान पान रखें, उस सब की उन्होंने जानकारी दी है। जो फैक्ट्री और कंपनी के वर्कर्स होते हैं उनको उन्होंने सही पोस्चर की जानकारी दी है कि जैसे वो घंटों बैठे रहते हैं कुर्सी पे या कोई कार्य करते रहते हैं तो उसमें कैसे वो स्वस्थ रह सकते हैं, उस सब की जानकारी दी गई है। सर, सुभारती अस्पताल द्वारा समय समय पर निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं देते रहते हैं, कई योजनाएं निकलती रहती हैं। अभी कुछ जो सुभारती अस्पताल में कुछ योजनाएं चल रही होंगी, उनके विषय में भी हमारे दर्शकों को आप थोड़ी जानकारी दें। देखिए, जैसे कि आप लोगों को विदित है कि जो सुभारती अस्पताल है उसका उद्देश्य हमेशा एक आम जन तक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने का रहा है। हमारा प्रयास यही रहता है कि हम उत्कृष्ट सेवा जो है वो प्रदान कर सकें, रियायती दरों पर या निःशुल्क। हमारे जो सुभारती अस्पताल के संस्थापक महोदय हैं, डॉक्टर अतुल कृष्ण जी हैं, उनका यही सपना है, उनका यही मिशन है कि कोई भी व्यक्ति हमारे अस्पताल से सिर्फ इसलिए ना जाए कि उसके पास धन का अभाव है, स्वास्थ्य हम उसको लाभ प्रदान करें। और इसी क्रम में हाल ही में एक वृद्धजन करुणा आरोग्य योजना ये चलाई जा रही है। हमने ये देखा है कि कई ऐसे वृद्धजन हैं, बेसहारा लोग हैं, जिनका कोई नहीं है, या तो वो ओल्ड एज होम में है या उनका कोई परिवार वाला नहीं है, वो अलग रहते हैं और गांव वाले हो गए या जो गांव के प्रधान वगैरह हो गए वही उन लोगों की सेवा करते हैं। तो ऐसे लोग व्यक्तियों में भी स्वास्थ्य में कई तरह की समस्याएं होती हैं। उनको न्यूट्रिशन की कमी होती है, उनको कभी कभी शरीर में कहीं दर्द होते हैं, किसी और प्रकार की बीमारियां, खून की कमी, कई प्रकार की ऐसी समस्याएं जो बुजुर्गों में होती हैं, मोतियाबिंद होता है, तो कुछ ऐसी बीमारियां हो सकती हैं। तो हम लोगों ने ये संकल्प लिया है कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति है, ऐसा कोई बुजुर्ग है जो बेसहारा है, जिसका कोई करने वाला नहीं है और उसको कोई स्वास्थ्य समस्या है, तो वो हमारे अस्पताल में उसको लेकर आ सकते हैं और अस्पताल द्वारा
उनका इलाज किया जाएगा, उनकी सेवा करी जाएगी और ये पूरी तरह से निःशुल्क कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम समाज में अपना योगदान देना चाहते हैं। तो आपके माध्यम से मेरी दर्शकों से भी यही अपील है कि अगर उनके संपर्क में, उनकी जानकारी में कोई ऐसा बेसहारा वृद्धजन हो जिसको कोई स्वास्थ्य समस्या हो, तो वो हमारे अस्पताल में उसे लेकर आ सकते हैं और वृद्धजन करुणा आरोग्य योजना के अंतर्गत उन्हें भर्ती करा सकते हैं। सर, जैसे कि मैं आपसे एक और प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करना चाहूँगी। जैसे आजकल कुछ लोगों के पास आयुष्मान कार्ड नहीं होता, कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास किसी भी तरह की कोई योजना के उसमें लाभ नहीं ले पाते हैं। जैसे कोई आदमी सड़क पे जा रहा है, उसका एक्सीडेंट हुआ है या उसके साथ कुछ भी घटना हुई है और वो आपके पास आ रहा है, उसके पास कोई कार्ड नहीं है, तो आप उसका इलाज किस तरह से करते हैं? देखिए, हमारे अस्पताल हम इस बात को समझते हैं कि कई ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास आयुष्मान कार्ड, ईएसआई या कोई सुविधा नहीं है। हालांकि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे ऊर्जावान मुख्यमंत्री उत्तराखंड के, उनके प्रयास से कई आयुष्मान कार्ड जो हैं, कई लोगों के आयुष्मान कार्ड बने हैं और लोगों को निःशुल्क इलाज भी मिल रहा है। हमारे अस्पताल में भी आयुष्मान कार्ड पूरी तरीके से एक्सेप्ट होता है और आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत निःशुल्क इलाज होता है। फिर भी कई ऐसे लोग हैं जो बाहर से यहाँ पर काम करने आते हैं हमारे उत्तराखंड में, जिनके पास आयुष्मान कार्ड नहीं होता है या और किसी कारण से उनका आयुष्मान कार्ड नहीं है, तो ऐसे लोगों को भी स्वास्थ्य लाभ मिले, उसके लिए हमारे अस्पताल द्वारा कई योजनाएं हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं गायनी विभाग की बात करूं, तो गायनी विभाग में जो स्त्री रोग विभाग है, उसमें हमारी जो कई सर्जरीज हैं वो सरकारी रेट पर होती है। यानी कि जो आयुष्मान में जो पैकेज है, उसी पैकेज में कैश में अगर कोई आयुष्मान का लाभार्थी नहीं है तो वो अपनी सर्जरी करा सकता है। उसके अलावा जो डिलीवरी है हमारे अस्पताल में, फिलहाल जो शुभारती मातृत्व योजना है, उसके तहत नॉर्मल और सिजेरियन डिलीवरी जो है वो पूर्णतः निःशुल्क करी जा रही है। मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए भी अगर किसी का आयुष्मान कार्ड नहीं भी है तो भी हमारे अस्पताल द्वारा निःशुल्क मोतियाबिंद की सर्जरी करी जा रही है हमारे नेत्र निवारण रोग शिविर के कार्यक्रम के अंतर्गत। उसी के अलावा एक शुभारती निरोग योजना है कि जिस व्यक्ति के पास कोई भी ऐसा कार्ड नहीं है तो वो शुभारती निरोग योजना का कार्ड बनवा सकता है। उस कार्ड की जो सालाना रजिस्ट्रेशन होती है, कार्ड की 20 रुपए होती है और कार्ड की जो इसकी जो कीमत होती है वो 1 रुपए प्रतिदिन यानी कि 180 रुपए होती है। तो एक बार कार्ड बनवा के वो व्यक्ति 6 महीने तक 20,000 रुपए तक का जो अस्पताल की सुविधाएं हैं वो निःशुल्क प्राप्त कर सकता है। तो कुछ उसमें ओपीडी में भी सुविधाएं हैं, कुछ उसमें आईपीडी में भी सुविधाएं हैं। तो जिस व्यक्ति के पास कोई कार्ड नहीं है उसके लिए शुभारती निरोग योजना जैसी जो ये स्कीम्स हैं वो काफी हद तक एक राहत प्रदान करती हैं और स्वास्थ्य लाभ लेने में उनकी बहुत ज्यादा मदद करती है। सर, जैसे कि आपने बताया शुभारती निरोग योजना कार्ड बनाने के लिए कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो हैं उपलब्ध होने चाहिए यदि इसका लाभ लेना है? इसके लिए हमारे नीचे पीआरओ डेस्क पर संपर्क किया जा सकता है। इसके लिए आपका एक आधार कार्ड की कॉपी लगती है और एड्रेस प्रूफ के लिए, और साथ में अगर आपका बीपीएल कार्ड है, वो मैंडेटरी नहीं है, अगर है तो उसकी कॉपी लगती है। उस पर संपर्क कर सकते हैं पीआरओ डेस्क पे, वो बता देंगे कि किस काउंटर पे जाके ये कार्ड बनवाना है। सर, शुभारती अस्पताल द्वारा समय समय पर स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाता है, क्या ग्रामीण क्षेत्रों में या शहरी में ही ये स्वास्थ्य शिविर का जो आयोजन है किया जाता है? आशा जी ने बहुत अच्छा सवाल किया। हमारे द्वारा मेगा शिविरों का तो आयोजन किया ही जाता है, जो सप्ताह में 2 बार कम से कम हम किसी न किसी शहर के क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में या पर्वतीय क्षेत्र में भी निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाते हैं, जिसमें हमारे पूरे डॉक्टर्स की टीम जाती है और वो लोगों को निःशुल्क उनका स्क्रीनिंग करती है, उनके कुछ जांचें करती है और निःशुल्क दवाइयां भी प्रदान करती है। इसी के साथ ही हमारी एक मोबाइल मेडिकल यूनिट भी है जो पूरे शहर में मोहल्ले मोहल्ले में, गली गली में, गांव गांव में जाती है और वो डेली जाती है, रोजाना जाती है, अलग अलग जगह वो जाती है और वहां पर वो लोगों को निःशुल्क उनकी स्क्रीनिंग करती है, उनकी जांच करती है, वहां पर कैंप ऑर्गेनाइज होता है और उनको निःशुल्क दवाई दी जाती है। तो इसका भी बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अस्पताल नहीं आ पाते, वो असमर्थ होते हैं आने में किसी भी कारण से। तो सुबह